गरियाबंद से बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 15 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मैनपुर के भालू डिग्गी पहाड़ों में ये मुठभेड़ जारी है। मारे गए नक्सलियों के हथियार भी जब्त किए गए हैं। सुरक्षा बलों के जवानों ने चारों ओर से नक्सलियों को घेरा हुआ है। 60 से ज्यादा की संख्या में नक्सली मौजूद थे और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेर लिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 15 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। देर रात ये मुठभेड़ हुई थी और बताया जा रहा है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। चारों ओर से हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेरा हुआ है। भालू डिग्गी इलाके में ये मुठभेड़ हो रही है और 15 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों के हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं। तो एंटी नक्सल ऑपरेशन ये लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में जवानों को सफलता भी मिल रही है। 15 नक्सलियों को मार गिराया है ताजा मुठभेड़ में। 60 से ज़्यादा की संख्या में यहाँ पर नक्सली मौजूद थे और बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली, जो कि टॉप नक्सलियों में शामिल था, जयराम नाम बताया जा रहा है उस नक्सली का, उसको भी ढेर कर दिया गया है। तो ये मारे गए नक्सलियों के शव हैं जो आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह जंगलों में ये शव पड़े हुए मिले और सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता, बेहद कामयाब ऑपरेशन ये बताया जा रहा है। और ये देखिए ये शव जो आपको पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो नए साल पर अब तक कहां कितने नक्सलियों को ढेर किया गया है। बीजापुर में 2 जनवरी को 5 नक्सली ढेर कर दिए गए। 5 जनवरी को अबूझमाड़ के नारायणपुर में 5 नक्सली ढेर किए गए हैं। गरियाबंद के कांडेसर में 3 जनवरी 2025 को 3 नक्सली ढेर किए गए। इस साल कहां पर ये प्रहार हुए हैं ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं। 16 जनवरी को बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर 20 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। 21 जनवरी 2025 गरियाबंद में 15 नक्सली ढेर किए गए हैं। तो आज का ये अपडेट, 2 जनवरी को बीजापुर में 5 नक्सली और इसके बाद 5 जनवरी को अगली सफलता मिली। 5 नक्सलियों को ढेर कर गए सुरक्षा बलों को और फिर उसके बाद 3 जनवरी को 3 नक्सली ढेर कर दिए कांडेसर गरियाबंद में और 16 जनवरी को 20 नक्सलियों को बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर ढेर कर दिया गया। और जो ताजा मुठभेड़ जिसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं 21 जनवरी को, इसमें 15 नक्सलियों को अब तक ढेर किया जा चुका है और बताया जा रहा है कि अब तक ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। 15 से ज्यादा नक्सली हो सकते हैं जो कि मारे गए हों। तो ये बड़ी खबर से आप तमाम दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। 16 जनवरी और उसके बाद 21 जनवरी, ये जो तो ताजा एक ही हफ्ते के अंदर जवानों को सफलता मिली है। 2 जनवरी से ये शुरुआत हो गई थी। 2025 की जो साल की शुरुआत हुई है उसमें हमारे सुरक्षा बलों को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है। और जिस वक्त आपको हम पहली विंडो में जो शॉप दिखा रहे थे, ये इन्हीं नक्सलियों के हैं जिनको आज हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। बताया जा रहा था कि करीब 60 नक्सली यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से 15 को ढेर कर दिया गया है और ये संख्या आगे और भी बढ़ सकती है क्योंकि मैनपुर के भाली डिग्गी के पहाड़ों में अभी भी ये मुठभेड़ जारी है। आमने सामने की फायरिंग हो रही है। और इनमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये नक्सली जो मारे गए, इनमें से कुछ वर्दीधारी नक्सली भी दिखाई पड़ रहे हैं।
है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर हो, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर हो, और तेलंगाना के साथ लगा हुआ हमारा बॉर्डर हो, इन सारे बॉर्डर्स पर जॉइंट ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो पिछले एक साल में बहुत एग्रेसिव तरीके से नक्सल फ्रंट पे काम किए गवर्नमेंट ने, काफ़ी नक्सली मारे गए हैं सर, तो क्या लगता है? डबल इंजन की सरकार है, माननीय अमित शाह जी का संकल्प है और विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है। कुल मिलाकर जो स्थिति आप देख रहे हैं, तो जैसा संकल्प अमित शाह जी ने लिया है मार्च 2026, तो मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म पूर्णतः छत्तीसगढ़ ही नहीं समूचे भारतवर्ष से समाप्त होकर रहेगा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से ये ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करेंगे, उस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार सफलताएं मिल रही है और गरियाबंद जिले में जो सफलता सुरक्षा बलों ने हासिल किया है, निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेश परतागिरी जुड़ रहे हैं। सुरेश, बड़ी खबर आ रही है कि 15 नक्सलियों को मार गिराया गया है, लेकिन मुठभेड़ अभी भी जारी है मैनपुर के भालू डिग्गी के पहाड़ों में। क्या और अपडेट मिल पा रहे हैं आपको? से लगातार छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लगातार जो सुरक्षा बल के जवान हैं वे अंदरूनी क्षेत्रों में घुस रहे हैं और माओवादियों को मार गिराने के बिल्कुल इसमें सफल हासिल कर रहे हैं एक ऑपरेशन में। बीते दिन की बात करूं तो जो बीजापुर के क्षेत्र अंतर्गत जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर इलाका था, वहां भी सुरक्षा बलों ने जो है 18 माओवादियों को मार गिराया था। आज पुनः जो है छत्तीसगढ़ के जो गरियाबंद मैनपुर जो जंगल है, वहां पर सुरक्षा बल के जो डीआरजी सीआरपीएफ जो एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे, उस दौरान जो है 14 माओवादियों को यहाँ पर सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। अभी जो है उस इलाके में रुक रुक के मुठभेड़ जारी है। लगातार जो जानकारी वहां से प्राप्त हो रही है कि सुरक्षा बल वहां डटे हुए हैं, लगातार मनोबल है उनका, अभी भी लड़ाई बिल्कुल लड़ रहे हैं नक्सलियों से और वहाँ 14 माओवादियों को अभी ढेर किया है। अभी जो जानकारी है कि अभी भी वहां पर मुठभेड़ जो है रुक रुक के जारी है। अभी जो वहाँ 100 को जो सुरक्षा बल के जवान है वे बरामद कर लिए हैं और जो है जिला मुख्यालय में लाने की तैयारी चल रही है और वहां पर पूरी एरिया में जो है सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है सुरेश की 1 करोड़ रुपए का जो इनामी नक्सली था, जयराम नाम जिसका बताया जा रहा है, उसको भी मार गिराया गया है। और इसमें कितने और ऐसे नक्सली हैं जो जिन पर काफी ज्यादा इनाम घोषित था, जो टॉप के कमांडर थे? जी बिल्कुल पवन जी, जिस तरीके से बीते दिनों में जो छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर में 50 लाख का जो इनामी है दामोदर उर्फ जो चेका राव था, उसे भी मार गिराया गया था। और जो आज की बात करूं गरियाबंद में, तो 1 करोड़ का जो माओवादी है जो चेलापति राव है, उसे मार गिराया गया है और वहां पे लगातार मुठभेड़ अभी जारी है। अभी रुक रुक के वहां फायरिंग की जानकारी जो प्राप्त हो रही है, लेकिन अभी उनमें बात करूं जो 14 माओवादियों को ढेर किया गया, लगातार उसमें 10 लाख 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक की इनामी है। एक बड़े संगठन को यहाँ पर सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। अभी वहां पर जारी है जो को जिला मुख्यालय लाने को। ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास सुरेश। इसी बीच हमारे एक और संवाददाता रायपुर से नितिन नामदेव भी जुड़ गए हैं। नितिन, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी नितिन, आपको क्या और अपडेट मिल पा रहे हैं इस मुठभेड़ को लेकर? बताया जा रहा है कि 60 से ज्यादा नक्सलियों को घेरा हुआ है हमारे सुरक्षा बलों ने, 15 को ढेर कर दिया है। देखिए, निश्चित रूप से जो 14 तक संख्या बताई जा रही थी वो पहुंचकर 15 हो चुकी है और अब जो जानकारी आ रही है लगातार और भी कुछ ही देर बाद जो है इस पूरे मामले में हो सकता है एक नई प्रेस नोट जारी हो और जो संख्या लगातार नक्सलियों के मारे जाने के सामने आ रही है वो संख्या बढ़कर जो है और आगे बढ़ती हुई नजर आए।
लेकिन सबसे बड़ी बात है इस पूरे मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा का भी कुछ ही देर पहले बयान हुआ है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हैं अरुण साहू, उनका भी बयान आया है। दोनों का एक ही जैसा बयान है और दोनों का कहना है कि 2026 तक किस प्रकार से नक्सलियों को छत्तीसगढ़ से जो है समाप्त की जाए, खात्मा किया जाए, उसको लेकर हमारे जवान जो है उनकी सीमा तक पहुंच रहे हैं। जो उनकी सुरक्षा 3 से 4 लेयर तक बताई जा रही थी, वहां तक हमारे राज्य के जवान जो है वहां पहुंच रहे हैं, देश के जवान पहुंच रहे हैं और नक्सलियों का खात्मा करते हुए नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात विजय शर्मा ने जो जानकारी दी है वो यह भी है कि इस बार सीसी मेंबर को मारा गया है। वो सीसी मेंबर वह होता है जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का लगभग इनाम होता है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी नक्सलवादी के ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया हो। यानी कि आप सोच सकते हैं कितना वो मजबूत नक्सलवादी होगा। उसको जो है मारने की खबर सामने आई है और निश्चित रूप से लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है नक्सलियों के खिलाफ। हमारे देश के जवान, राज्य के जवान लगातार, चाहे डीआरजी के जवान हो, चाहे वहाँ के स्थानीय जो है सैनिक हो, लगातार उनके बीहड़ क्षेत्रों में जा रहे हैं और लगातार ये कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सफलता मिलते हुए भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल नितिन, आप और सुरेश दोनों बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस मुठभेड़ को लेकर कुछ शब्द कहे हैं। वो आप एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। उनका बयान ये सामने आया है नक्सल ऑपरेशन को लेकर कि नक्सलियों के साथ ये जो मुठभेड़ की खबर है, मार्च 2026 तक देश प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे की बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने के संकल्प को मजबूती प्रदान करते हुए सुरक्षा बल के जवान निरंतर सफलता हासिल कर रहे हैं और जवानों की बहादुरी को सलाम करता हूं। ये कहना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर उन्होंने कहा कि रविवार रात से ये मुठभेड़ चल रही है और जो मार्च 2026 तक पूरे देश भर में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर ऐलान किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, उसी के संकल्प को मजबूती प्रदान करते हुए सुरक्षा बल लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों की बहादुरी को सलाम करने की बात भी अपने इस पोस्ट में कही है। तो हमारे संवाददाता नितिन नामदेव और सुरेश परतागिरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो डबल इंजन की सरकार की बात कही जा रही है, इसका कितना ज्यादा इफेक्ट आपको पड़ता हुआ नजर आ रहा है? केंद्र में भी वही सरकार है, राज्य में भी वही सरकार है, समान सरकारें होती हैं तो केंद्र से भी और ज्यादा सहूलियतें मिल पाती हैं। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से आप इस तरीके की वारदातों को कवर कर रहे हैं, इस तरीके के ऑपरेशंस को कवर कर रहे हैं? जानकारी दे दूं, जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई है, लगातार इसके लेकर नक्सलवाद के खिलाफ एक जो बैठकें चली है लगातार, केंद्र के जो गृह मंत्री अमित शाह वे भी आए थे छत्तीसगढ़। उस दौरान जो है वे देश से प्रदेश से पूरा नक्सलवाद समाप्त होने की लगातार जो सुरक्षा बलों के साथ लगातार जो बैठकें किए थे, उसका उदाहरण, उसका ताजा उदाहरण और उसका जो पूरी प्रक्रिया है वो जमीनी तौर पर दिख रही है। लगातार चाहे बीजापुर की बात करें, सुकमा की बात करें या अन्य अबुझमाड़ की बात करो, तो वहां पर लगातार सुरक्षा बल के जवान जो है अंदरूनी क्षेत्रों में कैंप खोले जा रहे हैं, नए नए कैंप खोले जा रहे हैं, उन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं जहां पर कभी नक्सलियों की टूटी बोली करती थी, उन क्षेत्रों में सुरक्षा बल के जवान पहुंच रहे हैं और कैंप खोल के जो है वहां पर लगातार उन नक्सलियों से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और वहां बड़े बड़े नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं। तो इसी का एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि जो केंद्र की सरकार और जो राज्य की सरकार है बिल्कुल मेल मिलाप लेके इसे काम कर रही है और लगातार जो अन्य दूसरे सरकारें हैं वे भी लगातार जो है, चाहे आंध्रा की बात करें तो वहां भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल का बल लगातार उनमें भी देख जा रहा है कि वहां भी जो है लगातार तेलंगाना के साथ मिलकर वहां के जो अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी वे भी लगातार सहयोग बनाए हुए हैं। लगातार केंद्र की, राज्य की सरकारें मिलकर इस पर मंथन कर रही है इस तरफ से और लगातार जो है क्षेत्र में जो सरकार की योजना है पहुंचा रहे हैं। तो इसे देखकर लगातार आप ये कह सकते हैं कि दोनों सरकारें मिलकर जो है जो अन्य जो अंतिम व्यक्ति तक है वहाँ योजनाएं पहुंचा रही है और जो इस तरीके से जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसका भी ताजा उदाहरण देखने को मिल रहा है कि नक्सलियों से लगातार हमारे सुरक्षा बल के जो जवान है वे बड़ी मतलब गंभीरता से वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं और नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और सुरेश, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। नितिन, आपका भी बहुत शुक्रिया।
इस मामले पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए